जाति जनगणना करा के लालू यादव ने मंडल कमीशन की दिला दी याद, जब ओबीसी को दिलाया था आरक्षण। लालू यादव ने कहा, आज भाजपा को आई ओबीसी की याद, 10 सालों में भाजपा ने नहीं सुनी फरियाद। लोकसभा चुनाव में भाजपा से ओबीसी होंगे दूर, क्योंकि अब ओबीसी का वोट हुआ है मजबूत। बिहार में जाति जनगणना का रिपोर्ट जब से पेश हुआ है, तब से भाजपा बौखलाहट में है। भाजपा के कई नेता बेचैन हैं कि किसी तरह जाति जनगणना को रद्द किया जाए। हद तो तब हो गई जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार आए और केवल ओबीसी कैटेगरी की बात करने लगे। जहां तक ओबीसी का सवाल है, जो मैंने पहले कहा, चाहे शिक्षा में सेंट्रल स्कूल हो, एमबीबीएस हो, एमडी की सीटें हो, इसमें कुल मिलाकर के 4 लाख बच्चों को ओबीसी को एडमिशन देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये आज हमारे 27 ओबीसी मंत्री हैं, आज हमारे 85 ओबीसी एमपीज हैं। जितना कांग्रेस पार्टी के एमपी नहीं है, उससे ज्यादा हमारे ओबीसी के एमपी हैं। 10 साल होने वाले हैं, लेकिन भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार भी ओबीसी की बातें याद नहीं आई। आज जेपी नड्डा जिस ओबीसी की हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, उनका डर आने वाला लोकसभा चुनाव है। ओबीसी के राजनीतिक खेल को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी हिंदुत्व का मुद्दा चला रहे थे। लेकिन यही लालू यादव 1990 में बीपी सिंह के साथ मंडल कमीशन लागू करवा दिया और ओबीसी को 33% आरक्षण दिलवा दिया। और उसी ओबीसी के खाई को पाटते पाटते भाजपा को 25 साल लग गए और 2015 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो केवल अकेले ओबीसी ने 23% वोट किया और ओबीसी के बदौलत भाजपा ने अपनी सरकार बना ली, जहां राजद को मात्र 13% वोट मिले। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया, तो यही ओबीसी का वोट शेयर भाजपा को 32% मिले, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ थे। लेकिन 2020 का जब बिहार विधानसभा चुनाव आया, तो इसी ओबीसी ने भाजपा को आईना दिखा दिया और राजद को 8% से 23.7% पे पहुंचा दिया। उसी समय भाजपा को लग गया कि ओबीसी अब हमारा साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन जाति जनगणना का जब सर्वे उजागर हुआ, तो भाजपा की हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि जाति जनगणना से पता चल गया कि ओबीसी की वोट की ताकत कितनी है। भाजपा की घबराहट साफ देखी जा सकती है कि भाजपा के विधायक कहते हैं कि बिहार में 83% हिंदू रहते हैं, इसलिए बिहार को हिंदू राज्य का दर्जा मिले। बिहार को अलग अलग जातियों में बांटने वाली यही भाजपा खुद अपने बनाए जाल में फंस गई है। जिस हिंदू राज्य की मांग भाजपा कर रही है, शायद वो भूल गई कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया के विष्णुपद मंदिर में गए थे और उनके निकलने के बाद उस मंदिर को धोया भी गया था। क्या जीतन राम मांझी हिंदू नहीं थे? अगर ओबीसी अभी भी नहीं समझ पाए, तो शायद वो कभी नहीं समझ पाएंगे। आज जेपी नड्डा साहब जिस ओबीसी का बखान कर रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि 27 साल का लड़का भाजपा को नकेल कसा है और जाति जनगणना को उजागर करके ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए पूरे बिहार में अकेले लड़ रहा है। बिहार के तर्ज पे तो पूरे भारत में जाति जनगणना की मांग उठने लगी है। उसी जाति जनगणना को दबाने के लिए भाजपा आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पीछे ईडी और सीबीआई लगा के जाति जनगणना को दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब ये ओबीसी की लहर थमने वाले नहीं है और पूरे भारत में जाति जनगणना होके रहेगी। आपको ये लेख कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।